तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी, ये प्रतिशत की तीसरी क्लास है, परसेंटेज का चैप्टर है और ये थर्ड क्लास है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले परसेंटेज की 2 क्लासेस आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हम लोग कर रहे हैं एच.डी. यादव का मैथ। जी हाँ, एच.डी. यादव का जो मैथ है, मैं आपको बता दूं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी। हाँ, एसएससी लेवल का थोड़ा सा यहाँ स्तर नीचे रह जाता है, ये बात सच है। पर अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो ये बुक आपके लिए संजीवनी साबित होगी। और इस बुक से हटके जो कॉन्सेप्ट है वह मैं आपको समझाता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको अपने तरीके से सवाल को कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरा एक टॉपिक किसी एक ही प्रकार के ट्रिक से हो जाए। और ट्रिक का मतलब यहाँ पर सिर्फ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, आप लोगों को कोई भी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट नहीं सिखाता हूँ मैं, हम आप लोगों को सिखाते हैं कॉन्सेप्ट से जो सवाल करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए हमारी समझ में आ जाते हैं और हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर रुक जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक केवल किसी छोटी चीज़ के लिए लगा सकते हैं, किसी पूरे एग्जाम को पास करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी। देयर आर नो शॉर्ट ट्रिक टू गेट सक्सेस हमेशा मेहनत से मिलेगी, कॉन्सेप्ट से मिलेगी। चलिए आज हम तीसरी क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक है उसे देखते हैं। आप लोग लगातार इसकी क्लासेस लेते रहेंगे और आप पाएंगे कि आपका मैथ बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा। परसेंटेज चैप्टर उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो सवाल करने वाले हैं वो हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न की क्या क्वालिटी होती है, कैसा आता है, इसे हम समझेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे समझाते हुए चलूँगा कि मज़ा आ जाएगा। अब बताइए, कोई भी जब चुनाव होता है तो उसके अंदर ए बी 2 लोग हो सकते हैं चुनाव के अंदर, कोई एक जीतेगा ही जीतेगा। तो हमेशा याद रखो, जो वोटर होगा, जो मतदाता होगा, हिंदी में कहेंगे तो मतदाता, जो वोट देता है, जो जनता है, उसे आप हमेशा 100% मानेंगे। कन्फर्म है? कितना मानेंगे? 100%। इस कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे ताकि आसानी हो। अब बताइए कि अगर मैं कहूँ कि ए को किसी चुनाव में 60% वोट मिला, कितना वोट मिला? 60%। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 2 ही लोग चुनाव लड़ लेते तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40%। कन्फर्म है? इसके बाद हमें ये साफ साफ देख रहा होगा कि ए बी से जीत गया। कितने % वोटों से जीता? सर ये 20% वोटों से जीता। मतलब ए को कितना वोट ज़्यादा मिला? 20% वोट ज़्यादा मिला। इस लाइन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी को ए से 20% वोट कम मिला। कन्फर्म है? ये हुआ पॉइंट नंबर 1। इसके साथ साथ जब एग्जाम में आपको या पेपर में या क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि ए को 60% वोट मिला, तो साथ में ये भी बताया जाएगा ए कितने वोटों से जीता। तो मान लेते हैं कि ए 100 वोटों से जीता, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कुछ ना कुछ डाटा। लेकिन अब यहाँ पर समझना क्या है, कनेक्ट करना है 2 चीज़ों को कि भाई ए जीता तो 100 वोटों से है, और हमने जब निकाला तो पता चला 20% से जीता है, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 100 वोटों के बराबर होगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप पहली क्लास से देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा बहुत समय तक। तो 20% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 100/20, ऐसे ही निकालते हैं। कन्फर्म है? 20 से इसे आप भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 5। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई बच्चों? तो 1% की वैल्यू बच्चा कितना आ गई? 5 आ गई। कन्फर्म है? अब जब 1% की वैल्यू 5 आ गई और हमसे पूछा जाता है तो बताइए टोटल वोटर कितना है? टोटल वोटर है 100%, तो इसकी गुणा 100 से कर दोगे तो पता चलेगा कि टोटल वोट देने वाले लोग कितने थे? सर 500 थे। बात समझ में आई? अब इस कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, समझ लेंगे कि 20% की वैल्यू अगर 100 है तो 1% की वैल्यू 100/20। तो ये जो 100 से आपने नीचे ला के गुणा करी वो यहीं पे कर दो ना, कि तो 100% की वैल्यू कितनी है? बात वही है, बस टाइपिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो 500। बात समझ में आई? इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। सर हमने ये देखा है कि तो टाइप 1 हुआ, टाइप 2 भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ बच्चे यहीं पर क्लास स्किप कर देते हैं
कि सर तो बिल्कुल ऐसे ही करा रहे हैं। देखिए पहले बेसिक को पकड़ बनाइए, सवाल हर एक अच्छा होगा, सवाल ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, एक 2 भी समझ लेते हैं। हो सकता है कि चुनाव में A, B, C 3 लोग हों, जरूरी थोड़ी ना है कि 2 हों। तो आपको 3 के हिसाब से डाटा दिया जाएगा, लिखा मिलेगा कि यदि A को 40% वोट मिला, B को 20% या B को 10% वोट मिला और C A से 200 वोटों से चुनाव जीत गया और C A से 200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पहले तो पता करो कि C को वोट कितना परसेंट मिला। 10% इसे मिला, 40% इसे मिला, तो 50% वोट तो इन दोनों को मिल गया। तो उसका मतलब C को अकेले कितना मिला होगा, 50%। और C 200 वोटों से जीता भी है। किससे जीता होगा, A से, क्योंकि A ये तो खत्म है, बिल्कुल आखिरी है। तो कितने परसेंट वोटों से जीता सर, 10% वोटों से जीता। वोटों की गिनती कितनी, 200, तो 10% की वैल्यू सर जी 200, 1% की वैल्यू सर जी 200/10 और 100% की वैल्यू सर जी ये कर दो, मतलब कि टोटल वोट 2000। अभी बताइए कहानी समझ में आई है नहीं आई। अब आइए इसमें आगे चलते हैं। इसमें आगे चल के आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जहां पर कुछ वोट अवैध घोषित हो जाएंगे। इस पॉइंट को भी समझते हैं और फिर सवाल करते हैं, ठीक है ना। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अवैध वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सही है, कैसे पूछ लिए जाते हैं बात समझते हैं। आओ इसे क्वेश्चन से ही समझते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा इस चीज को लेकर। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोट का मतलब है वैलिड वोट मतलब 100 लोग डालने आए वोट और उसमें से 2 के खराब हो गए, तो कितने के बचे वैलिड वोट, 98 बचे। सही है, तो उसे वैध वोटों के 55% वोट मिल गए। उसमें कुल वोटों के 2% वोट या मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि गलत घोषित हो गए, इल्लीगल घोषित हो गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा। सही है, देखो ये कह रहे हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 1,04,000, मतलब कि जितने भी मतदाता हैं, और मतदाता कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 1,04,000। पहले बताएंगे ये बात कंफर्म हुई है नहीं। अगर ये बात कंफर्म हो गई तो सवाल भी कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुल वोट, कितना हो गए कुल वोटर जितने लोग हैं। सही है 100%, क्योंकि यहाँ बता रखा। अब बताया कि 2% वोट खराब हो गया, तो सही वोट कितना बचा। सर जी सही वोट तो 98% बचा, क्योंकि 2% तो खराब हो गया। तो इसी का 98% निकाल लो, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा जो वैलिड वोट है, वैध वोट है, वो कितना है। कन्फर्म है। यहाँ पर बच्चे चाहे तो 2% निकाल कर भी घटा सकते हैं, मतलब 2% निकालें और 1,04,000 में से घटा दें, या तो ऐसे कर लें, या फिर डायरेक्ट ही 2% तो खराब हो गए तो बचे कितने 98, ऐसा कर लें, बात एक ही निकलेगी। आइए करते हैं क्वेश्चन को। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, 10 40 की गुणा 98 से आप कर सकते हैं। कन्फर्म है। इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 10 19 20, गुणा कर लेना आप अपने हिसाब से। सही है, तो ये वोट जो बचे ये कितने बचे सर, ये 98% वोट बचे, क्योंकि 2% तो खराब हो गए थे। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। देखिए मैं सवाल को थोड़ा आराम से करा रहा हूँ ताकि दिमाग में सवाल बस जाए, ठीक है ना, फालतू की चिक चिक बाद में ना हो, एक ही बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अब ये जो वोट बचे इनमें से 55% मिला है किसे, जीतने वाले को। और यही पूछा गया है कि जीतने वाले को वोट कितना मिला है, तो मिला तो 55% है, वो पूछ रहे संख्या में कितना मिला। तो 10 19 20 का 55% निकाल दो, जो 55% आएगा वही आंसर होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आइए 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 2 पंजे 10 0, 2 9 18 और 2 6 12 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो 11 हो जाएगा। इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56056, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है। बहुत आराम से इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं, करके देखना मजा आएगा। तो जीतने वाले को कुल वोट कितना मिला 56056। कैलकुलेशन को आप करके देखेंगे, समझ में आएगा। बात समझ में आई, एक बार फिर से समझेंगे। कुल वोट, कुल मतदाता कितने थे 1,04,000, लिख दिया सर 1,04,000। 2% वोट खराब हो गए तो 98% सही वोट बचे। कितना वोट बचा, सही वोट, ठीक है, सही वोट 98%, जो कि ये आया, ये सही है।
अब जो सही वोट था उसमें से 55% जीतने वालों को मिले, तो हमने 55% निकाला तो आया 56,056 और यही सवाल में पूछा गया था। कन्फर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इतने क्वेश्चन को पढ़िए और करके देखिए कर पाएंगे या नहीं। तेजी से पढ़ेंगे। देखिए रजिस्टर, पेन, पेंसिल सब साथ लेकर बैठे, जब मैथ की क्लास हो मजा सीखने का तभी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 64 है एचडी यादव के अंदर। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% वोट मिला और वह 1600 वोटों से जीत गया। अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया था। तो एक उम्मीदवार ए होगा, एक उम्मीदवार बी होगा। जब ए को, ये जीतने वाले को 60% वोट मिला होगा, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। ये बताओ कितने परसेंट वोट से जीता? 20% से। ये 20 सबको मालूम है ना, 60 में से 40 घटाया 20%, मतलब ए को 20% वोट ज़्यादा मिला। पर वो कह रहे हैं कि 1600 वोट ज़्यादा मिले, 1600 से जीता। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 1600 के बराबर, 1% की वैल्यू निकालोगे तो 1600/20। और आपसे पूछा गया है कि कुल मतदाता कितने हैं, तो कुल मतदाता हमेशा 100% होते हैं, तो गुणा 100। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, मतलब 8000 वोट। ऑप्शन नंबर बी। अभी बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहाँ को आपको खराबी लगे तो वीडियो को पीछे करके देखें और सवाल अपने आप करें वीडियो को पॉज करके। बेहतरीन तरीका होता है, सुबह 5:30 बजे ये क्लास डेली अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए, ताकि उठते ही आप अपना एक फ्रेश माइंड मैथ को दे पाएँ। मज़ा आता है। रजाई के अंदर बैठ जाइए, फ़ोन रख लीजिए सामने, रजिस्टर हो साथ में। 1 महीने में 30 दिन जरा साथ चल के देखिए मेरे, 4 चांद ना लगा दूँ आपकी मैथ में तो कहना। सिर्फ 30 दिन, 30 डेज। उसके बाद अपने आप अंदर से इच्छा होगी चलिए विशाल सर की क्लास ले लेते हैं एक बार और सीख लेते हैं। आगे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला। लो, ये रहा ए, ये रहा बी। ए को कितना परसेंट वोट मिला? सर 40%। तो बी को कितना मिला होगा? 60। ये सबको मालूम है ना, 60 कहाँ से लिख देते हैं सर? क्योंकि टोटल वोट कितना होता है? 100%। 40 इसे मिला तो 100 में से 40 घट के 60 बच जाता है। जब आप एग्जाम में सवाल करेंगे, जब इन सवालों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना कुछ नहीं लिखेंगे जितना मैं लिख रहा हूँ। सीधे सीधे 20% लिखो। कौन सा 20%? जो इन दोनों का डिफरेंट है। पर ये तब होगा जब आप बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। सही है। या फिर ये कह लें कि दूसरा वाला 298 वोटों से जीत गया। बात एक ही है, लेकिन अंतर कितना है इनके बीच का? 20%। तो हम कह सकते हैं 20% की वैल्यू 298। सेम कॉन्सेप्ट, 1% की वैल्यू 298/20, 100% की वैल्यू गुणा 100, 20 पंजे 100। कर लेते हैं गुणा भाग। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 ने 45, 45 और 4 49 का 9। अब 9 किसके एंड में है? इसके एंड में, तो डायरेक्ट ऐसे लगा दो 1490। आसान काम। सही है। देखिए सवाल को करेंगे तो मज़ा आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सवाल आप ना कर पाएँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही साथ। लिखा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% वोट पाने वाला उम्मीदवार 650 के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित मतलब जीत जाता है। हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज। इस बार ये नहीं पूछा कि टोटल वोट देने वाले लोग कितने थे, ये पूछा जो हारा उसे कितने वोट मिले। तो आप देखेंगे काम वही है। तो उम्मीदवार ए होगा एक होगा बी। कन्फर्म है। एक को 63% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 37। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया देखिए, समझेंगे, क्योंकि बीच के डिफरेंस से ही मेन बात है। 26% बीच का डिफरेंस आ गया भैया। कितना आया? 26%। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है वोटों में? 650। आपका डिफरेंस 26%। इस चीज़ को तो आप समझ गए होंगे ना कि जो जीता है वो 26% वोटों से जीता। और कितने वोटों से जीता? 650 से। तो 26% की वैल्यू 650, 1% की वैल्यू 650/26। और आगे लिखा है, ये मेन बात है कि आपको इस बार गुणा यहाँ पर 100 नहीं लिखना, क्योंकि आपसे क्या नहीं पूछा? ये नहीं पूछा कि कुल वोटर कितने थे। आपसे पूछा जो हारा है चुनाव उसे वोट कितने मिले। तो जो चुनाव हारा है उसे कितना वोट मिला है? 37%, 37%। तो गुणा 37 करोगे।
अगर आपसे पूछता कि टोटल वोटर कितना था तो 100% लिखते हैं दोनों को जोड़कर। फिलहाल पूछा है कि हारा कौन है, तो हारने वाला 37% गुणा 37। आओ कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 आया ऊपर, इससे काटेंगे 25 आएगा, तो क्या बचा 25 गुणा 37, मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 925। अर्थात जो हारा है 37% वोट उसे मिले और 37% वोट की वैल्यू आ गई है 925। आप चाहें तो इसी तरह से जीतने वाले की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 37 की जगह 63 रख देंगे तो जीतने वाले के वोट पता चल जाएंगे। और ये जानना चाहते हैं कि टोटल वोट देने वाले कितने थे, तो यहाँ पर उसकी जगह 100 रख दो इन दोनों को जोड़कर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतने आप अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% वोट प्राप्त हुए 746 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? आप लोगों को खुद करना है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे कि दूसरा तीसरा सवाल थे, बिल्कुल सेम है। करके देखिए एक बार। ए और बी, एक को 84% मिला तो दूसरों को कितना मिला होगा 16%। फटाफट कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में करना। बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते ही नहीं, पता नहीं क्यों, शायद करना नहीं चाहते होंगे, सोचते होंगे कि हमें तो आता है, हम क्यों करके देखें, ये तो इजी है। और भैया एग्जाम में ना इजी गलत करके आ जाते हैं फिर वो, क्योंकि कलम चलाने की आदत नहीं है, पेन चलाने की आदत है नहीं। अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध वोटों की कुल संख्या कितनी थी? क्वेश्चन को समझेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। जब इसे 38% मिले होंगे तो दूसरे वालों को कितने मिले होंगे? 100 में से 38 को घटा देंगे, कितना बचेगा 2, 9 में से 3 गया 6, तो इसे 62% वोट मिला होगा। और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, मतलब 7200 वोटों से हार गया। पहले तो बताओ डिफरेंट कितना है? सर जी डिफरेंट निकाल लेते हैं एक बार। तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 24, 24% का डिफरेंट है। और वोट में कितना डिफरेंट है? 7200, तो 24% की वैल्यू 7200, 1% की वैल्यू 7200 बटे 24, 24 दिया 72, 300, 1% की वैल्यू 300। उन्होंने पूछा कुल संख्या कितनी है, तो 100 से गुणा कर लो, चाहो तो यहाँ भी कर सकते थे। तो कितना आया सर जी? 30,000। इसका मतलब कुल वोट देने वाले लोग कितने हैं भैया सवाल के अंदर? सर जी कुल वोट देने वाले लोग 30,000 हैं। बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सीधा सवाल था, मैंने बस करा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर वैध वोट क्यों आ गया जब कोई इलीगल वोट डला ही नहीं या वैध डला ही नहीं। तो ये केवल कन्फ्यूज करने के लिए दिया था। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। अगले को लिखा है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है और अच्छा है। आइए समझते हैं तगड़े और अच्छे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मैंने कहा कि टोटल वोटर एक्स है, जिसमें से 75% ने वोट दिया। ये लो 2% वोट खराब हो गए, तो सही वोट कितना बचा? और सही के बाद भी 75% वोट एक को मिला और उसकी वैल्यू है 9,261। ये सोल्व करना है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को सीखनी होंगी। आइए करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है पिछले सवालों से, पर आपने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा कब? जिसने पहली वीडियो देखी होगी। तो प्लीज़ मस्ट वॉच फर्स्ट वीडियो। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से होता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। और घुमा फिरा के कराया भी जा सकता है, पर चीज़ों को सही से समझेंगे, ठीक है। अब क्या बचा? 25 दिया 75, 25 चौका 100। जिस संख्या को काट सकते हो उसे काट लेंगे, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100। कन्फर्म है? आओ करते हैं। एक्स ऐसे ही रह जाएगा। ये हमारा 961, 9,261। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, 9,261। ये 404, 4 गुणा 4 गुणा 100। ऊपर पहुँच जाएंगे मल्टीपल में। बचा क्या? 3
98 और 3। देखिए चीज़ों को ऐसे ही समझेंगे, सीधे सीधे तरीके से समझेंगे, ठीक है। आओ करते हैं, जो संख्याएं कट रही होंगी उन्हें काट देते हैं, कोशिश करते हैं कट जाएंगी। 2 दूनी 4 और 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 नीम 18, यहाँ बना 49। आओ 3 से इसे काटने की हम कोशिश करते हैं। 3 तिया 9 0, 3 अट्ठे 24, बचा क्या 2, 3 सत्ते 21। कन्फर्म है। चलिए आगे काटते हैं। 7 3 10, ये 3 से फिर से कट जाएगा। 3 एकन 3 0, ऐसे ही 3 दूनी 6, बचा 2, 3 नम 27, कट गया। अब इसे काट लेते हैं 7 से। 7 सत्ते 49, 7 से मैं इसे काटने की कोशिश करूँगा तो 7 एकन 7, बचा 3, 32 हो गया। 7 चौक 28, बचा कितना 4 और 7 सत्ते 49, 147 बचा। 7 से फिर से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 एकन 7, तो 21 बचा, ऊपर 2 बचा, 4 बचा और 100 बचा। 21 दूनी 42, देखो ऊपर क्या बचा 21, 2 4 और 100। यहाँ पर बच्चों को पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, सही है ना। तो 21 दूनी 42 गुणा 4 गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 गुणा 100। अब बराबर आंसर क्या आएगा 6800, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बहुत आसानी के साथ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए? देखिए कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, कई बार सवालों को करेंगे तब जाके महारत हासिल होगी। एक बार की वीडियो देखने पर, एक बार के सवाल करने पर तो किसी को नहीं आते भैया। अगला देखिए लिखा है, इस चीज़ को समझेंगे। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, नहीं छूट गया था मैंने लिख दिया, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। पहली बात समझेंगे, जब 8% वोट नहीं पड़ा, पहली बात तो टोटल वोट 100% होता है, 8% वोट नहीं पड़ा तो वोट कितना बचा सर जी 92%, और उसमें से भी जो जीता उसे 48% मिला। तो ऐसा कह सकते हैं टोटल वोट 92 था, एक को मिला 48, तो दूसरे को कितना मिला होगा 44, तभी मिलकर 92 बनेगा। कितने का डिफरेंस है सर 4 का। वोटों में कितना डिफरेंस है सर 1100 का। सेम सवाल है अब तो 4 की वैल्यू 1100, 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1100/4। उसने पूछा कुल मत कितने थे तो गुणा 100, इससे इसे काटोगे तो बनेगा 275। 275 को 100 से गुणा कर देंगे आप, मतलब इजी सवाल। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बीच में बस एक सवाल था थोड़ा अटपटा से पिछला, बाकी क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चीज़ों को समझेंगे बड़ी बारीकी के साथ, तभी चीज़ें एग्जाम में आप लोग क्लियर कट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, सही है। चलो 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है, 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी होगी? देखो टोटल वोट होता है 100% और 100% की वैल्यू दे रखी है 7500। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना, यही सवाल है, यही परसेंटेज है। कुल वोटों की संख्या, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है। अब इन्होंने शुरू से पढ़ो, 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। चलो साहब ये रहा ए, ये रहा बी, लिखते रहेंगे। कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो गए। अब इसमें से 20% वोट तो खराब है, तो 20% पता करो खराब कितना है। 20 पंजे 100, 5 से इसे काटूंगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि 20% अवैध ना निकाल कर 20% हटा दो तो बचा कितना वोट 80% बचा। तो जो सही वोट है वो पता कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 80 गुणा 75। 80 गुणा 75 की गुणा करके देख लेते हैं कितनी संख्या बनेगी। 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 6000। मतलब सही वोट कितना बचा सर जी 6000 बचा। और 6000 में से भी जिसे 55% वोट मिला वैध वोटों का, वैध वोट कितना बचा 6000। ये बात समझ में आ रही है नहीं? देखो समझो, टोटल 7500 लोग हैं जिसमें से 20% के वोट खराब हो गए, तो हमने 20% को निकाल दिया, बचा कितना 80%। तो इसका 80% निकाल के देखा तो पता चला 80% बैठा 6000। मतलब कि वैध वोट, मतलब जो सही वोट बचे वो कितने बचे
6000, 1500 खत्म हो गए, सही है। और जो 6000 बचे उसमें से भी 55% एक ने प्राप्त कर लिया, 55% एक ने प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब जो हारा उसने कितना प्राप्त करा, समझो, जब एक ने 55% प्राप्त कर लिया तो दूसरे वाले ने तो 45% करा होगा या नहीं करा होगा। और आपसे ये पूछा कि दूसरे वाले को प्राप्त वोटों की संख्या, तो दूसरे वाले को तो 45% मिला, तो 6000 का 45% निकाल लो, पता चल जाएगा बड़े आराम से। 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 गुणा 45, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 और एक 0 बचा, 2700 वोट, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जिस व्यक्ति की हार हुई है उसे 2700 वोट मिला है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई है या नहीं? देखो चीज़ को फिर से समझेंगे गहराई के साथ, पता नहीं कि इसका कैप गिर जा रहा बार बार। समझो 7500 वोट थे, 20% खराब हो गए, बचे कितने, 6000। 6000 में से एक को 55% मिले, तो दूसरे को कितने मिले सर जी, 45। और यही पूछा 45 कितना है, तो हमने निकाल दिया 6000 का 45% 2700, इसका मतलब दूसरे वाले को 2700 मिले। अगले पर चलते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब फटाफट क्लास आगे चलती रहेगी इसी तरह से। आखिरी सवाल है आज का। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% प्राप्त हुआ, जितने भी वैध थे। यदि कुल 1,80,000 वोटों में से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब बताओ, जब 1,80,000 वोट था, 10% खराब हो गए तो सही कितना बचा सर जी, 90 बचा। जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसे ये सब समझ में आ रहा होगा। 0 से 0, इस 0 से ये 0। अब गुणा कर लेते हैं, 1 2 3, 3 0 ऐसे लगा दो, 1 2 3, 9 8 72 का 2 हासिल लगा, 9 8 72 7, 9 1 9 और 7 16। 1,62,000 वोट सही बचा। और इस सही वोट में से भी, वैध वोट में से, वैध मतलब सही वोट, 80% जीतने वालों को मिला, तो हारने वालों को कितना मिला सर जी, 20%। पूछा क्या है, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े, तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा, 20%। समझ लो ए बी। जब जीतने वाले को 80% मिल गया तो हारने वाले को 20%, और यही पूछा है, इसका 20% निकाल दोगे। 1,62,000 का 20%, 20 पंजे 100, 5 से इसे काटने की कोशिश करता हूँ मैं। 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौक 20 बचे 2 0, तो 32,400। देख रहे हैं कहानी कितनी आसान है, सरल है। जब आप सवाल को करते हैं तो कहानी ऐसी ही आसान और सरल बन जाती है। तो ये थे आपके चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्न। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।